Ready? Are you ready for this one? Yes. So चलिए शुरुआत करते हुए हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है प्रणव एंड मेरा नाम है वेदांत. वी बोथ आर मास्टर स्टूडेंट फ्रॉम NYU. हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, 2 वीक्स हो चुके हैं. एंड इन टुडेज व्लॉग वी आर गोना टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी पॉपुलर, वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक which is very common amongst international students and especially Indian students. So it's gonna be about F1 visa. F1 visa. And in our last vlog we basically covered कि आपको क्या क्या चीज़ें, we basically covered like कि वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है. बट इन दिस vlog we wanna cover कि क्या क्या चीज़ों की वजह से आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा and how you can avoid it. But अरे यार मेरे को लगा ही था तुझे. okay. But before we begin, sorry. उसे भी देखा पीछे उड़ के. Yeah. But before we begin, आजा. It's not over yet. But before we begin, कि ये rejections क्यों हो सकते हैं and how we can avoid it, I want to emphasize कि हम लोग ये चीज़ क्यों, हम लोग ने ये टॉपिक क्यों उठाया basically. So I've got my own mathematician for this thing and he's gonna present with some interesting stats. So basically 102,000 स्टूडेंट्स को इस बार 2024 में F1 वीज़ा मिल गया था. एंड ये साल की बात करें तो सिर्फ 64,000 स्टूडेंट्स को F1 वीज़ा मिला, विच इज़ बेसिकली 36% डिक्लाइन हुआ है स्टीप कि स्टूडेंट्स को F1 वीज़ा मिलने में. So right, so ये downward trend जो आपको अभी दिख रहा है basically, so we wanted to discuss that and so इसके बारे में of course we are going to discuss and this is basically because Trump ने एक new policy introduce की है which is about extreme vetting, जिसके बारे में हम लोग ब्लॉग में बात करेंगे of course. and आपको खुद को कैसे prevent कर सकते हो from getting rejected for your F1 visa. So shall we start? Let's go. सो गाइस, आपने अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया है, आपको एडमिट कार्ड मिल गया है, आपने I-20 के लिए अप्लाई किया था, आपको I-20 भी मिल गया है. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा एंड आपने वीज़ा स्लॉट भी बुक कर लिया है. बट आप एक चीज़ तो भूल गए. डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ना? नहीं यार, वो तो हम लोग ने लास्ट टाइम ही कवर कर लिया था. बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट. डू यू नो व्हाट इट इज़? क्या है फिर? तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो आप थोड़ा साफ़ सफाई करना भूल गए हो. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? नहीं यार, कोई आइडिया नहीं. So guys, visa officers have started doing one more thing, which is basically checking your social media presence. So it could be on your Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, and जो भी और कुछ होगा. So of course you have to do some साफ सफाई over there. And इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा हम लोग ये क्यों करते हैं. तुझे पता है क्यों करते हैं? नो आइडिया. So basically 2017-2019 में जब Trump पावर में आया था, so he started this new policy. He introduced it basically, which was called as extreme vetting. So इससे क्या होता है कि any person who wants to like enter US, any non-immigrant, so इससे इस पॉलिसी से बेसिकली what they wanted to do was like they wanted to make sure कि जो भी बंदा एंटर कर रहा है US में, he is not a threat to them in terms of like whatever his identity is. They want to like make sure, they want to validate it through their social media presence कि ये जो दिखा रहा है वो वही है, इसके intentions कुछ अलग नहीं है. And he does not have any extreme views, any extreme political views. And इसकी बहुत सारे अलग अलग reasons हैं. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑडिट योरसेल्फ ऑनलाइन. इसका मतलब बेसिकली जब आप अपना नाम सर्च करते हो गूगल पे तो क्या आता है. तो फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपने बहुत सालों पहले कोई फॉरेन पॉलिसीज़ के ब्लॉग पे कुछ पोस्ट कर लिया था या कुछ कमेंट कर लिया था, तो तभी आपको लग रहा होगा कि इससे कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है. बट अभी वो आपका वीज़ा हर्ट कर सकता है, चांसेस US का वीज़ा मिलने का वो हर्ट कर सकता है आपका. इसलिए ये सब चीज़ें अवॉइड कर लो, या फिर आपने अभी कभी भी किया है तो डिलीट कर लो सारे पोस्ट में से. So guys, second point is lock down your account. So basically this thing is applicable अगर आपका let's say if you have an account on Instagram or like TikTok or on Facebook, जहाँ पे we have this option कि आप अपना account private रख सकते हो या public. So make sure that you keep your accounts private because the visa officer does not need to see all the details of your life. So let's say आपने TikTok पे या Instagram पे you have posted a reel or something जिसमें you're like
let's say kind of like having alcohol, you're partying somewhere. So the thing is कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, but then it can kind of like have a negative perception about you. So make sure that you log down your accounts, you make it private. So basically थर्ड टॉपिक है क्लीन अप ओल्ड पोस्ट या फिर आर्काइव कर दीजिए. तो ऐसा भी कभी कभी रहता है कि थोड़े लोग लिख लेते हैं कि आई एम गोइंग टू द US एंड नेवर कमिंग बैक. तो ये आपके डेफिनेटली चांसेस हर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने लिख दिया था कि एक पोस्ट के नीचे लिख दिया था कि आई एम गोइंग टू द माई ड्रीम हाउस इन द US के नीचे कमेंट कर लिया था. तो अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस कम होने ही वाले, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जैसे ही ये देखेगा तो डेफिनेटली आपके चांसेस कट डाउन कर लेता है. एंड फिर एक और एग्जांपल देखता कि आपके पोस्ट के नीचे आपने कमेंट कर दिया कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक के नीचे आपने कमेंट कर दिया रिलेटेड टू पॉलिटिक्स या फिर कोई सेंसिटिव टॉपिक. तो डेफिनेटली अगर कोई नेगेटिव थोड़ा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर आपका शट डाउन कर लेगा आपका केस, क्योंकि उसको चाहिए, कोई भी चांस नहीं चाहिए कि ये बंदा इधर आएगा और थोड़ा भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा US के लिए. तो दिस इज़ द थर्ड टॉपिक. आर्काइव कर दीजिए या फिर डिलीट कर दीजिए. So guys, fourth point is basically to be careful with your likes and comments. So आप make sure करो कि आपके कोई comment या कोई like ना करो ऐसी post पे जो violent content promote करता है, और if it promotes like political hate, so ये चीज़ों से आप दूर ही रहो. Even like adult content you can say. And one of the examples would be कि let's say about the Israel-Palestinian conflict. So make sure कि आप ऐसी चीज़ों पे comment ना करो या like ना करो. So just stay away from such topics. So the fifth point is check tagged photos and stories. So basically आपका tag content भी आप check किया जा सकता है. तो basically for example देता हूँ कि 5 साल पहले 6 साल पहले आप अपने 50 दोस्तों के साथ गोवा गए थे, एंड फिर वन ऑफ द फ्रेंड्स ने कमेंट कर एक टैग कर लिया पोस्ट इंक्लूडिंग मी कि हाई ऑन लाइफ एंड मोर. तो ये सब डेफिनेटली आपके चांसेस कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है आपके वीज़ा प्रोफाइल पे. तो आप ऐसे दोस्तों को अब टेम्परेरीली अभी के लिए अनफ्रेंड कर दीजिए, एंड फिर जैसे ही आपको वीज़ा मिल जाता है आप उसे वापस फ्रेंड कर दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली दिस थिंग बेसिकली हैपेंस ऑन फेसबुक, जहाँ पे जब इफ विल सी लाइक 2010 2015 में जब लाइक रैंडम स्ट्रेंजर्स वुड लाइक टैग यू ऑन अ फेसबुक पोस्ट, एंड उसमें 50-60 कितने भी लोग को वो लोग रैंडमली टैग करते रहते हैं, कुछ भी मतलब दे यूज्ड टू लाइक पोस्ट एनीथिंग और एवरीथिंग. सो आप वो भी सारे एक बार गो थ्रू कर लो कि आप क्या क्या पोस्ट में टैग दो, और सब में से आप आपको अनटैग कर लो. सो आपके लिए अच्छा होगा. राइट. So guys, sixth point is basically keep your LinkedIn professional. So what I mean by that is कि आपका resume और आपका LinkedIn both should match. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप resume में बोलो कि आप EY में काम करते थे, and when I check your LinkedIn उसमें लिखा है कि आप freelancer हो. So उससे definitely it will create a doubt visa officer के लिए. And also make sure कि आपका education section and the skill section is also updated. यहाँ पे कोई मजाक मत करना. सो जस्ट कीप इट अपडेटेड एंड मेक श्योर कि दोनों अलाइन करते हैं. सो गाइस, लास्ट पॉइंट इज बेसिकली एक्ट लाइक यू आर बीइंग वॉच्ड. सो इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लेट्स से यू आर वॉचिंग अ रैंडम यूट्यूब वीडियो विच इज़ अबाउट इलीगल इमिग्रेशन, एंड वहाँ पे आपने नीचे गलती से कमेंट छोड़ दिया. सो अगेन दिस इज़ गोना लाइक हैम्पर योर चांसेस. सो ऐसी कोई चीज़ मत करना कि जिससे आपके चांसेस कम हो जाए, एंड लाइक ऑलवेज एक्ट लाइक कि वीज़ा ऑफिसर आपकी हर एक मूव को वॉच कर रहा है सोशल मीडिया पे. सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि कुछ चीज़ें बेसिकली विच वुड लाइक मेक यू एज अ रेड फ्लैग, जिसमें क्या क्या चीज़ आती है बेसिकली लाइक कॉमेंटिंग और पोस्टिंग योर रैडिकल व्यूज़ और लाइक एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज़. देन फेक प्रोफाइल्स मत बनाओ, फेक नेम्स के साथ मल्टीपल अकाउंट्स मत बनाओ, ओवरस्टेइंग हिंट्स मत दो. Don't comment on offensive post, vulgar comments or like some adult content. So ये सारी चीज़ों से दूर रहो, and make sure करो कि आपका social media भी आपके किचन की तरह clean रहे before your next visa interview. And I hope the message is very loud and clear, and I'm hoping कि आप ये सारी चीज़ों का you guys will like take care before your interview, and I wish you all the best for your interview, and hope you guys like the video. So guys, please लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो यार. please यार, सिर्फ कितना 300 है यार. 28 वीडियो पोस्ट किए guys. Where are you guys यार? Please. Alright guys, see you.